हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस कुछ कॉम्प्लेक्सेस की। पहला कॉम्प्लेक्स देखिए NiCN4 2 नेगेटिव। तो निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है 28, 4s2 3d8। ठीक है, निकल की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये मैंने बना दिया 3d ऑर्बिटल। ये आ गया 4s, तो क्या आएगा 4s2 3d कितना है 8। ये हो गए 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। अगर निकल की बेटा यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो निकल आता है +2। तो +2 होने के बाद ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेगा, 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। ठीक है, 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा तो ये कितना बचेगा 3d8, राइट। और यहाँ पे लाइगेंड कौन सा है, साइनाइड। तो होगा क्या, ऑन अप्रोच ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड पेयरिंग अक्कर्स। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आता है वो सबको थप्पड़ मार के इकट्ठा कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को। अब इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन जो थे 3d में वो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएंगे। ठीक है, एक ऑर्बिटल खाली। अब हमें कितने खाली ऑर्बिटल्स चाहिए, लाइगेंड कितने हैं 4, तो 4 लाइगेंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, ये वाले 4 बेटा DsP2, ये वाले ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे 4 ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, DsP2 है तो ज्योमेट्री कौन सी होगी बेटा, स्केयर प्लेनर। इसको ड्रॉ कर सकते हैं सिंपल, स्केयर प्लेनर। डी अंदर वाला है, पहले वाला है, तो ये क्या आएंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। पेयरिंग हो गई है तो लो स्पिन, जब लो स्पिन होता है तो पेयरिंग होती है। ठीक है जी, सब पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, तो ये क्या होगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, और ये फील्ड कौन सा था बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड हमेशा क्या लाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इसी तरह बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे NiCl4 2 नेगेटिव। तो निकल यहाँ पे अगेन +2 स्टेट में रहेगा। ठीक है, अब क्लोरीन यहाँ पे क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड है। ठीक है, तो क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स D8 जो हमने ऊपर पढ़े हैं वही रहेंगे, D के 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। ठीक है, 4s के खाली हो गया, राइट, 4s खाली हो गया, +2 है ना ये। तो अब यहाँ भी 4 ऑर्बिटल्स हमें चाहिए खाली। तो कौन से 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि क्लोरीन यहाँ 4 है, 4 लाइगेंड को खाली 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, तो ये वाले 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी सब वही पहले वाला ही है बेटा, सिर्फ यहाँ पे पेयरिंग अक्कर नहीं कर रही क्योंकि क्लोरीन एक वीक फील्ड लाइगेंड है। हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, sp3 क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो थोड़ा सा टेट्राहेड्रल बना दो भाई इस तरह से, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। वीक फील्ड है, हमने पढ़ लिया, पेयरिंग नहीं हुए मतलब ईगो वाले लोग हैं, हाई स्पिन, डी है ही नहीं है इसलिए इनर आउटर और कॉम्प्लेक्स का कोई चक्कर ही नहीं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो किसी भी प्रॉपर्टी पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बन सकता है बेटा। अगला कॉम्प्लेक्स देखिए, निकल टेट्रा कार्बोनिल है। तो यहाँ भी निकल क्या रहेगा 3d8 4s2, क्योंकि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ बेटा 0 है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। ठीक है जी, तो ये मैंने 3d8 फिर से बना दिया। ठीक है, 4s2 3d8 आएगा। अब ऑन अप्रोच ऑफ कार्बोनिल लाइगेंड, तो ये बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो ये भी पेयरिंग कर देगा, पेयरिंग विल अक्कर। तो होगा क्या, ये तो पेयर अप होंगे ही होंगे इलेक्ट्रॉन, 4s वाले इलेक्ट्रॉन भी 3d में आ जाएंगे और ये 10 के 10 भर गए। 8 इलेक्ट्रॉन पहले ही थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 4s खाली 4p खाली। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये 4 चाहिए क्योंकि 4 ही कार्बोनिल है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3 अगेन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp3 है तो डी का कोई चक्कर नहीं है। स्ट्रॉन्ग फील्ड इसलिए क्या होंगे, लो स्पिन, कोई अनपेड बचा नहीं बचा, इसलिए क्या होगा कॉम्प्लेक्स डाया मैग्नेटिक।
ठीक है जी, ध्यान से देखो इसको बेटा, शाबाश। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। नेक्स्ट बेटा 2 कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करेंगे। CO कोबाल्ट है विद अमोनिया एंड कोबाल्ट है विद फ्लोरीन। तो पहले लेंगे कोबाल्ट विद अमोनिया। तो कोबाल्ट विद अमोनिया में बेटा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, 4s2 3d7। ठीक है, 4s2 3d7। तो ग्राउंड स्टेट बना दूँ मैं यहाँ पे 3d 4s ग्राउंड स्टेट। 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो वो है कोबाल्ट +3, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कहाँ से जाएंगे बेटा? 2 4s में से और 1 इसमें से जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बाकी होंगे यहाँ पे? 1 2 1 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4s भी खाली। अब यहाँ पे बेटा ये 3d है, ये 4s है, मुझे यहाँ 6 ऑर्बिटल्स चाहिए खाली। अब अमोनिया कोबाल्ट के साथ क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा। अमोनिया कोबाल्ट के साथ क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा। तो ये पेयरिंग कर देगा यहाँ पे। तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा? 6 हैं, तो यहाँ पे 3 पेयर्स आ जाएंगे। ये आ गया 3d 4s और ये आ गया 4p। मुझे यहाँ से चाहिए 3 ऑर्बिटल्स खाली, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। D2sp3 ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो लो स्पिन। पेयरिंग हो गई इसलिए डायामैग्नेटिक, और डी पहले वाला आ रहा है इसलिए क्या होंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। देख लो इसको ध्यान से बेटा, शाबाश। तुम्हें कॉम्प्लेक्सेस पता होने चाहिए, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे सेम लेंगे, कोबाल्ट +3 आ जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट यहाँ भी +3 रहेगा। तो यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे हमारे पास? जैसे यहाँ पे 6 बचे थे वैसे ही आएंगे सेम। 6 मतलब ये आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ फ्लोरीन क्या है? वीक फील्ड लाइगेंड। जितने भी हैलोजेंस हैं ये वीक फील्ड है, तो ये पेयरिंग तो करेंगे ही नहीं। तो हमें खाली ऑर्बिटल्स कौन से चाहिए? अब 6 चाहिए। कहाँ से लाएंगे? आगे के ऑर्बिटल्स देखेंगे। ठीक है, आगे के ऑर्बिटल्स देखेंगे तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? डी ऑर्बिटल आ जाता है। ये 4s 4p 4d। तो यहाँ से ये 6 ऑर्बिटल्स जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3d2। sp3d2। तो डी वाले ऑर्बिटल्स कौन से आए? बाद वाले आए हैं, तो आउटर ऑर्बिटल रहेगा। वो इनर ऑर्बिटल था, ये आउटर ऑर्बिटल है। अनपेड है इसलिए पैरामैग्नेटिक भी है। ऑक्टाहेड्रल तो रहेगा ही, ऑक्टाहेड्रल सेम रहेगा। ठीक है जी। और कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? और कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? हाई स्पिन, पेयरिंग नहीं हुई, वीक फील्ड है ना। तो ये कंपैरिजन के क्वेश्चन किसी के भी आ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका अच्छे से। यस, शाबाश।